Okay, sir. So, Bismillahirrahmanirrahim, and let's start the class. And इसमें हमारे पास today's topic is about the Amazon S3. Uh, ठीक है। S3 जैसे कि यहाँ पे इस वक्त जाहिर नाम से है कि simple storage service is therefore they are the triple S. So therefore they called it Amazon S3 triple S. Okay, so this is one of the naming convention, like a style of the naming convention which the AWS has adopted, like EC2, that Elastic Cloud Computing. There are the two C in it, so therefore called it EC2. So similar sort of the naming convention they adopted here, that the S3, 3S is there. So simple storage service for the internet. You can use S3 to store and retrieve the amount of data at any time from anywhere on the web. You can accomplish these tasks by using AWS Management Console and the simple and the intuitive web interface. Okay. So this is the S3 web page, and S3 is just like, and आप उसको यूं consider कर सकते हैं कि like your cloud bucket. Okay, data drive in your cloud, and जहाँ पर आप अपना data store कर सकते हैं और उसको different purposes के अंदर use कर सकते हैं, right? So this is what the S3 is. So S3 provides developers and IT team to secure, durably, highly scalable object storage. And Amazon S3 is easy to use and simple web interface. Or this is the important thing to remember about it. S3 is easy to store your files. It is object-based storage, right? This is very important line. It is an object-based storage, right? What is object-based storage? Let's try to understand this thing. So there are the two kind of these storages in the computer world. One is called the object-based storage, other is called the block-based storage. Object-based storage, जैसे कि आपने normal computer के वर्ल्ड के अंदर आपने देखा होगा कि अक्सर नेटवर्क फाइल्स होती हैं, वो अटैच्ड होती हैं आपके कंप्यूटर से, यानी कि एक्चुअल में वो फोल्डर जो होता है वो कहीं और होता है किसी और सर्वर पे, लेकिन आपने अपने पास उसको मैप कराया होता है, ड्राइव मैप कराई होती है, और उसके अंदर आप कोई ना कोई फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर कर सकते हैं. ऐसा होता है ना सर? अक्सर आपके पास नेस ड्राइव्स होती है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज ड्राइव्स बनती हैं. तो दीज ऑल आर दी ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. लेकिन अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो क्या आप उस मैप ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ठीक है, हमेशा आप ड्राइव वो उस फोल्डर में इंस्टॉल करते हैं जो कि आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर मौजूद हो. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज. ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज क्या होता है कि कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव होती है वो मल्टीपल ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के अंदर, यानी कि ब्लॉक्स में डिवाइड हुई होती है, राइट? और उन ब्लॉक्स के अंदर जब आप कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो उन ट्रैक एंड सेक्टर्स की रेफरेंसेस की बेस के ऊपर वो सॉफ्टवेयर में जो है इंस्टॉल हो रहा होता है, और उसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो फाइल एलोकेशन टेबल में जा रही है. मे बी आई एम टॉकिंग टू मच टेक्निकल एंड इन डिटेल, लेकिन ये 12 चीज़ें आप लोगों ने सबने कभी ना कभी पढ़ी होंगी. ठीक है, तो इट माइट रिमाइंड यू. सो जो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज होता है, अगर मैं इसको इन सिंपल वर्ड सिंप्लीफाई कर दूं तो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज वो ड्राइव होती है जो कि आपके अपने कंप्यूटर में लगी हुई होती है, और उसके ब्लॉक्स उसकी जो ऊपर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे MS ऑफिस वगैरह. और ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होता है जो कि आपके कंप्यूटर में ड्राइव नहीं लगी हुई होती बल्कि कहीं और लगी होती है और आपके ड्राइव पे मैप हो रही होती है, और उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रिमोटली फाइल या फोल्डर सेव कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कोई चीज इंस्टॉल नहीं कर सकते. इज दिस क्लियर? ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस पे? सो याद रखने की बात है कि S3 जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है. ठीक है, उसमें आप यू कैन नॉट इंस्टॉल एनीथिंग ऑन इट, यू जस्ट कीप योर फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन इट, राइट? कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क मी. सो S3 is object based storage, allows you to upload files. Files can be from 0 byte to 5 terabyte. ठीक है, there is unlimited storage. आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आपको चार्ज होगा as per the files स्टोरेज. जितनी आप स्टोरेज करेंगे उतना आपको चार्ज होता रहेगा. तो पे एज यू गो का मॉडल है, जितना आप यूज करेंगे उतना आपको चार्ज होगा. वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम ये तो हम पढ़ेंगे कि आपको चार्ज किस तरह से होगा और कि डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, कॉस्ट वाइज डिफरेंट के कौन सा
लेस ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कौन सा जो है ना वो लेस एक्सपेंसिव है, या कॉस्टिंग के क्या तरीके होते हैं, लेकिन कॉस्टिंग कभी नहीं पढ़ेंगे ना, आपके एग्जाम का पार्ट है। यू गॉट माई पॉइंट सर? तो आपके पास डिफरेंट जो है ना, जैसे इसके S3 के जो है ना रेट्स हैं, अब वो क्या रेट हैं, कितने पैसे चार्ज होंगे, ये सब हमारे ना एग्जाम का पार्ट है और ना ये हमसे पूछा जाएगा और ना ये हमें पढ़ना है, क्योंकि रीजन टू रीजन कॉस्टिंग चेंज हो रही होती है, नंबर वन, और अमेजोन कैन चेंज द कॉस्ट एनी टाइम एज वेल। सो कॉस्ट एज सच कि वो उसकी क्या प्राइस है वो कभी हम डिस्कस नहीं करेंगे और हमारे उसके बाउंड्री से भी बाहर है। हाँ, ये जरूर देखेंगे कि वो चार्ज कैसे होता है, जैसे इट विल बी गेट चार्ज यू ऑन दी स्टोरेज, कि जितना आप स्टोरेज यूज करते जाएंगे उतना चार्ज। व्हाट इट S3 is a universal namespace. This is a name called uniquely global. यानी कि होता क्या है कि ये एक यूनिक URL बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यूरोप वेस्ट 1 के अंदर अगर आपने एक S3 बकेट बनाई है तो उसका URL कुछ ऐसा होगा कि S3 डैश रीजन का नेम के साथ पे amazon.aws.com फिर स्लैश जो भी आपने बकेट का नाम दिया होगा अपने, ठीक है, उस तरह से आएगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली विटनेस करते हैं उस चीज को। When you upload file to S3, you will receive an HTTP 200 codes were successful. ये जब प्रोग्रामेटिकली, अगर एक तो कोड है जो कि आप खुद से अपलोड करते हैं और एक कोड है जो कि आपके पास कोई प्रोग्रामेटिकली कोई आपका सॉफ्टवेयर PHP या कोई चीज से थ्रू अपलोड करा रहे हैं, तो फिर हाउ डू यू गेट कंफर्मेशन कि योर फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। तो उसकी जो कंफर्मेशन होती है उसका आपको मिलता है HTTP 200 कोड, तो फिर उससे जो है ना वो आपको पता चलता है कि सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास S3 का URL बनता है, S3 रीजन AWS एंड URL यूनिक नेम, एंड दिस नेम शुड बी यूनिक, मतलब अगर किसी और ने वो ऑक्यूपाई किया हुआ है तो वो नेम आपको दोबारा नहीं मिले, वो नहीं मिल सकता आपको उस रीजन के अंदर, ठीक है। डेटा कंसिस्टेंसी मॉडल क्या होता है इसके अंदर, कि S3 जो है वो आपको मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर सेव हो रहा होता है। मल्टीपल लोकेशन से मतलब ये है कि आपका अगर जो भी आपने S3 बकेट बनाई है वो किसी एक रीजन में बनाइए, तो उसके किसी एक डेटा सेंटर में बनाइए, तो वहीं से फिर वो रेप्लिकेट होगी कि दूसरे उसी रीजन के दूसरे डेटा सेंटर्स में भी अवेलेबिलिटी जोन में, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो डेटा सेंटर पूरा अनअवेलेबल हो जाता है, डाउन हो जाता है, सो यू बी एबल टू एक्सेस दी अदर डेटा योर डेटा फ्रॉम दी अदर डेटा सेंटर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से वो मल्टीपल जगहों पे उसकी वो चल रही होती है, रेप्लिकेशन चल रही होती है। उसकी वजह से एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है जिसको उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, कि जब आप न्यू ऑब्जेक्ट डालते हैं, मतलब अभी आपने बिल्कुल न्यू ऑब्जेक्ट जो है ना वो पुट अप किया है ऑन द बकेट, तो क्या होगा कि रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी फॉर पुट्स एक ऑपरेशन है, पुट्स का मतलब न्यू ऑब्जेक्ट अपलोड करना, तो पुट्स ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट्स, जब आपने न्यू ऑब्जेक्ट डालेंगे तो जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही आपको जो है ना वो यू कैन रीड इट एंड यू और एनीवन कैन रीड इट। जैसे मैंने अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट डाला, जस्ट आफ्टर राइटिंग uploading the new object, you can or any one of your users can read this object, right? Eventual consistency for override puts and delete can take some time to propagate. अब इसके अंदर क्या है कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट जो पहले से डाल दिया उसको मैंने डिलीट किया है, या मैंने उसके अंदर कुछ एडिशन की है, मतलब ओवरराइड किया उसके ऊपर, तो eventually consistent, it may take some time to get updated on the slide. क्यों ऐसा है? क्योंकि there may be the different regions जिनमें वो अपलोड हो, तो अगर मैंने जो अपडेट किया वो इस रीजन में अपडेट हुआ है, लेकिन यहाँ हो सकता है चंद सेकंड या एक आध 2 मिनट वो ले सिंक होते हुए, तो और जो आप जाके जो लिंक हो रहे होंगे वो पता नहीं है ना, ट्रांसपेरेंट है, हमें तो नहीं पता कि आप जाके कौन से रीजन से डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप पता चला यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, मैंने जो अपलोड किया वो यहाँ अपलोड हुआ है, तो मे बी द यूजर्स मे गेट डिले सम सेकंड्स का या एक आध 2 मिनट का, ठीक है, तो इट मे हैपेंस, ठीक है। क्लियर है? इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सो दिस इज अ गुड एग्जाम क्वेश्चन एज वेल, के द न्यू ऑब्जेक्ट्स के लिए वो रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी और एवेंचुअल कंसिस्टेंसी फॉर ओवरराइट एंड डिलीट, ठीक है। So ये मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख भी दिया, when upload a new file available immediately after upload, but to upload or delete existing file may take some time to upload and availability zone, ठीक है।
अच्छा, S3 क्या होता है कि उसकी जो डेटा स्टोर जो अपने पास रखता है वो इट्स अ की वैल्यू स्टोर होता है, मतलब उसके अंदर उसकी ऑब्जेक्ट की होती है, उसकी वैल्यू होती है, उसका वर्जन आईडी होती है, मेटा डेटा ऑल दीज थिंग्स, उसकी इंफॉर्मेशन इस तरह से सेव हो रही होती है। फर्दर हम पता करते हैं S3 के मुतालिक, तो बिल्ट फॉर दी 99.99% अवेलेबिलिटी, ये इसकी अवेलेबिलिटी गारंटी करता है AWS आपको 99.9%। अमेजोन गारंटी 99.9%, लेकिन 99.99% के ऊपर ये बनाया गया है, लेकिन 99.9% का SLA आपसे साइन है। एक और चीज है, अमेजोन गारंटीज 99.99999, दीज आर दी 11 नाइन्स, तो इसलिए इसको याद रखिएगा 99.119% ड्यूरेबिलिटी। तो ये भी एक अच्छा एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन होता है बाज़ औक़ात कि 99.59 कर दिया, 10.9 कर दिया, 15.9 कर दिया, तो 99.119% ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा, इट विल बी 100% ड्यूरेबल, और उसको जो है ना वो सिक्योर एंड साउंड है हमारे पास, ठीक है। टीयर्ड स्टोरेज है, टीयर्ड स्टोरेज से मतलब क्या होता है वो अभी हम थोड़ा, इसके अंदर मल्टीपल टीयर्स अवेलेबल है, उन टीयर्स को अभी हम डिस्कस करें। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, उसकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ये होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि आप डेटा पुट किए जा रहे हैं तो इट मे बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर पे डिलीट हो जाए, ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाए, ऑल दिस इज द लाइफ साइकिल। वर्जनिंग सपोर्ट कर सकते हैं। वर्जनिंग ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट मैंने आज डाला, कल दूसरा उसको अपडेटेड डॉक्यूमेंट डाला, फिर परसों तीसरा ऑब्जेक्ट अपडेटेड डॉक्यूमेंट उसको मैंने डाला, तो अपडेट किया, तो वो तीनों वर्जन जो है वो अपने पास सेव करके रखा, दिस इज कॉल्ड दी वर्जनिंग। तो वर्जनिंग भी सपोर्ट करता है, एन्क्रिप्शन भी सपोर्ट करता है, ठीक है, और बकेट पॉलिसीज वगैरह भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आई सेड दैट इट इज अ टीयर्ड स्टोरेज। तो टीयर्ड स्टोरेज का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टीयर्स अवेलेबल होते हैं। तो व्हेन वी से S3, तो S3 जब भी हम कहेंगे S3, तो S3 का मतलब होता है S3 स्टैंडर्ड, राइट। तो S3 स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि ये 99.99% अवेलेबिलिटी आपको गारंटी करता है, 99.119% ड्यूरेबिलिटी, stored redundantly across multiple devices in multiple facilities and is designed to sustain loss of two facilities concurrently। इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीपल डेटा सेंटर्स के ऊपर है, और कम से कम ये 3 डेटा सेंटर्स के ऊपर है, कम से कम, क्योंकि इसने कहा कि कम से कम 2 फैसिलिटीज भी अगर डाउन हो जाएंगी तो ये तब भी आपके पास अवेलेबल होगा। तो मिनिमम 3 डेटा सेंटर्स में आपके जो फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगी उनकी कॉपीज जमा हो रही होंगी वहां पे, राइट। एंड इट इज दी एक्सपेंसिव वन, मतलब जो अगर इसके चार्जेस जो होंगे बनिस्बत बाकी सबके ज्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास S3IA, S3 इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड। अब समटाइम वी हैव सम डेटा जो कि इम्पोर्टेंट होता है लेकिन वो हमें ऑन अ डेली लाइफ यूज में नहीं होता हमारे, या फिर उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कुछ ऐसा डेटा है जो कि अभी आपने रिसेंटली जनरेट हुआ है तो उसकी यूजिबिलिटी ज़्यादा होती है, और अगर वो कुछ अरसा गुजर जाता है, उसकी लाइफ गुजर जाती है, तो फिर उसकी यूजिबिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सोशल मीडिया की एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आज आपने कोई पोस्ट अपलोड की है तो वो सबसे ज़्यादा देखी जा रही होगी। कोई आपने अपनी आपने पिक्चर अपलोड की है तो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा देखी जा रही होगी, एम आई राइट? ऐसा ही है ना? तो वो सबसे ज़्यादा देखी जा रही होती है। लेकिन क्या होता है कि आपकी 1 महीने पुरानी जो आपने तस्वीरें अपलोड की थी वो कम देखी जा रही होती है, लोग उसको कम देख रहे होते हैं, और 6 महीने पुरानी वाली को और कम देख रहे होते हैं, साल भर पुरानी वाली को और कम है। तो वो डेटा होता है जो कि आपके होता तो इम्पोर्टेंट है लेकिन वो इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से क्या होती है, जैसे बहुत सारी एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे लॉग्स फाइल्स होती हैं, कंप्यूटर में जनरेटेड लॉग्स फाइल्स या चीजें होती हैं, तो ये चीजें जो है वो उसको इनफ्रीक्वेंट। तो ऐसा डेटा जो है फॉर दैट the data that access less frequently but requires rapid access when needed, lower fees is S3 but you are charged for retrieval fee। इसमें क्या होता है कि ये इससे तो थोड़ा सा कम पैसों में होता है, मिल जाता है, और लेकिन जब कभी भी आप उसको एक्सेस करेंगे तो उसकी रिट्रीवल फी भी चार्ज होगी। यहाँ पर रिट्रीवल फी कोई नहीं है, यानी कि जितना डेटा आप टू एंड फ्रो मूव करेंगे उतना थोड़ा सा पैसे चार्ज हो जाएंगे उसके ऊपर। अदरवाइज अगर वो एक्सेस नहीं होगा तो फिर वो उसके पैसे कम चार्ज होंगे, ठीक है। S3 वन जोन आईए, S3 वन जोन आईए भी S3IA की तरह से ही है,
उसके अंदर भी रिट्रीवल वो, लेकिन इससे भी सस्ता है, लेकिन इसके अंदर भी रिट्रीवल फी चार्ज होती है। लेकिन एक चीज और है कि ये कंकरेंट 3 फैसिलिटीज पे अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ एक ही फैसिलिटी पे अवेलेबल है। और अगर वो एक फैसिलिटी की ड्यू टू सम रीजन अगर नहीं होती तो फिर वो आपके पास वो डेटा अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन ड्यूरेबिलिटी इंश्योर्ड है कि ड्यूरेबिलिटी आपकी रहेगी, डेटा आपका कहीं नहीं जाएगा। मे बी ड्यू टू सम रीजन वो डेटा इनएक्सेसिबल हो जाए किसी रीजन की वजह, ठीक है। गॉट इट सर, कोई इशू तो नहीं है। सो लास्ट है जो कि ग्लेशियर। ग्लेशियर जो होता है वो S3 तो नहीं होता, लेकिन वो आता है S3 के ही चैप्टर के अंदर साथ में आ जाता है। ये एक समझ लें कि आर्काइवल स्टोरेज है। आर्काइवल स्टोरेज क्या है कि जब आपके पास डेटा को आर्काइव करना होता है तो यूजुअली आप ट्रेडिशनली क्या करते थे, आप टेप ड्राइव्स बनाते थे, तो टेप ड्राइव्स बना के आप उसको सिक्योर कर लेते थे कहीं। तो ग्लेशियर इज द आर्काइव, ठीक है। ये सबसे कम चार्ज होता है, लेकिन जब कभी आपको अपना डेटा रिक्वायर्ड होगा तो कम से कम 3 से 5 घंटे लगेंगे आपको डेटा का एक्सेस मिलते मिलते, क्योंकि आर्काइव डेटा इमीडिएटली तो एक्सेसिबल नहीं होता, वो तो कहीं टेप ड्राइव्स के अंदर रखा हुआ है, वो आएगा, लगेगा, फिर चेंज होगा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज द टियर्ड क्लास, टियर्स ऑफ द क्लासेस, जो उसकी जो है एक समरी दे दी है यहाँ पे इन्होंने, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और तो इस तरह से S3 जो चार्ज होता है वो स्टोरेज के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर और मैनेजमेंट प्राइसेस वगैरह इसके ऊपर जो है वो चार्जिंग हो रही होती है उसकी, ठीक है ना। समटाइम्स क्या होता है कि S3 जो है वो एक्सेलरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। एक्सेलरेशन क्या होती है कि आपने जो बकेट है वो आपकी बनी हुई है, सपोज करें कि यूरोप में बनी हुई है, और यूरोप में आपने बनी हुई है, तो अब आपके जो यूज़र्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, वो US में भी हैं, वो और भी दूसरी जगहों पर भी हैं। तो अब जो लोग आपके यूरोप में, जो कस्टमर्स आपके यूरोप में होंगे, वो तो दे माइट एबल टू एक्सेस इट विद स्पीड एंड फास्ट एक्सेस कर सकते हैं उसको। लेकिन जो US में होंगे या जो सिडनी में होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में होंगे, तो वहाँ पर वो लोग थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी थोड़ा मुश्किल होगी। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग टेक्नोलॉजी एक AWS की जो हम पढ़ेंगे बाद में, क्लाउड फ्रंट के नाम से। तो हम क्लाउड फ्रंट को यूज कर सकते हैं S3 के साथ। तो उसमें क्या होता है, फास्ट ट्रांसफर एक्सेलरेशन जो है वो आपको मिल जाती है इस तरह से। उसमें क्या होता है कि आपके S3 की कॉपीज जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे बन जाती हैं। जब यूजर उसको एक्सेस करता है तो उसको लोकल एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है उसकी, ठीक है। और वो वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो लोकल एक्सेसिबिलिटी क्लाउड फ्रंट के थ्रू मिल जाती है उसकी। इसके डेफिनेटली एडिशनल चार्जेस हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनल वर्ड्स हैं बिफोर आई एम मूविंग टुवर्ड्स द कंसोल फॉर द डेमोस्ट्रेशन के रिमेंबर दैट द S3 ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज एंड टू अलाउ द अपलोड files can be from 0 to 5 terabyte. There is unlimited storage. Files are stored in buckets. S3 is universal image space. उसके ऊपर must be unique globally, और इस तरह से उसका नाम होता है URL का। Read after write consistency और eventually consistent after write. And there are the different classes, जैसे कि S3 हो गई, S3i है, S3 one zone आई है, and Glacier, ठीक है। और इनमें क्या फर्क है वो उन्होंने थोड़ा सा समराइज करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और की वैल्यू पेयर के ऊपर इसका डेटा स्टोर होता है, और नॉट सुटेबल टू इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू दी, मैं वर्जनिंग के ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ा सा हम जरा अपने कंसोल पे आ जाते हैं। जस्ट 1 मिनट में सेल फोन ले आऊं, 2 फैक्टर इनेबल है, ठीक है। मेरा सेल फोन देना। ناني في سبات برا شوف